कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार संगी। खेती किसानी ग संगी जिंदगी के आधारे, खेती किसानी ग संगी जिंदगी के आधारे, अमरूद के खेती करैया पैसा मा सवार है। भी एक ऐसा पौधा है संगवारी हो जेला एक बार लगा ले ओखर बाद तहले तीन तीन बेले टोरत रहा और कई साल तक फरथे। माने एखर जोन खर्चा है ते शुरुआती भर में ज़्यादा आही, अब बाद में कम कम खर्चा में अधिक से अधिक हमला फ़ायदा बाजार में मिल सकत है। ऐसे भी कहेगी कि एक ठन भी या दूरी ठन सेव के बराबर विटामिन वाला होते तो संगी हो एकर अच्छा से हमला खेती करना है तो का करेल पड़ी। आओ आज के हमारे विशेषज्ञ से जानबो। तो इला जाने से पहले एक छोटे से संदेश ले लेथन, ओखर बात ना फिर वापस आबो। करेला की फसल जैसा आप जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का जलवायु करेला की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारा छत्तीसगढ़ का जो जलवायु क्षेत्र है 3 भागों में बटा हुआ है। इन तीनों जलवायु क्षेत्र में यदि हम देखें तो बहुत ही आसानी से और सफलतापूर्वक करेले की खेती की जा सकती है। यदि इसका महत्व के बारे में बात करें तो आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मांग करेला की फसल का हर समय बाज़ार में रहता है। और यह एक इसमें सबसे पहला एक औषधीय गुण ये है कि शर्करा की जो मात्रा है शरीर में उसको मेंटेन करने के लिए, उसके स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा करेला की सब्जी और इसका जो रस उपयोग हो रहा है, इसके कारण किसान भाइयों को सभी मौसम में बराबर इसका और अच्छा मूल्य लगातार किसानों को प्राप्त होते रहता है। इस कारण करेला की जो खेती है किसान भाई कुछ न कुछ एरिया में और व्यावसायिक रूप से बहुत बड़े एरिया में भी कर रहे हैं। संदेश के बाद संगी हो तो हर मन के स्वागत है। आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कुमुदनी साहू जी आ चुके हैं। अब औखा समय सबसे पहले ये पूछा था हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है 3 प्रकार के, ये छत्तीसगढ़ के जलवायु पर अमरूद के खेती है उपयुक्त है कि नहीं है, उमा हमार खेती हो सकत है कि नहीं हो सकत है, एक बात। और दूसरी बात वो जान लेते हैं कि अमरूद के खेती के का महत्व है, का फ़ायदा है। अमरूद की खेती जो है, अमरूद के पौधा कठिन प्रकृति वाले होते हैं तो सबो प्रकार के जलवायु में लगा सकथन। जैसे कि गर्म और शुष्क जो जलवायु है एक लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो अमरूद की खेती पर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु बहुत अच्छा है। अब बात करथन भूमि के, तो अमरूद की खेती पर कन्हार, मटासी, भाटा, डोरसा सबो प्रकार के ज़मीन में लगा सकथन। लेकिन अच्छा पैदावार के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए हमारे लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अधिक अच्छा है। और ओकर अलावा अगर भूमि के पीएच की बात करथन तो 6.5 से 8.5 के बीच ज़मीन के पीएच होना चाहिए और कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाना चाहिए। इनमें हमन अमरूद की खेती अच्छे से कर सकते हैं। अमरूद को अंग्रेजी में ग्वावा कहते हैं। वैज्ञानिकों का विचार है कि अमरूद की उत्पत्ति अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग तथा वेस्ट इंडीज से हुई है। भारत की जलवायु में यह इतना घुल मिल गया है कि इसकी खेती यहाँ अत्यंत सफलतापूर्वक की जाती है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक फल है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा बी भी पाए जाते हैं। अमरूद की सफल खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उष्ण क्षेत्रों में तापमान व नमी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने पर फल वर्ष भर लगते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 1245 सेंटीमीटर से अधिक इसकी बागवानी के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटे पौधे पर पाले का असर होता है, जबकि पूर्ण विकसित पौधे 44 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से सहन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि भूमि की तैयारी कैसे करना है अमरूद की खेती पर। तो अमरूद की फसल लगाए के पहले
अमरूद की बुआई के पहले 2 महीना पहले हमन ला भूमि की तैयारी करना चाहिए। गर्मी के मौसम में भूमि के जुताई कर देना चाहिए। 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करे के बाद पाटा चलाना चाहिए। ओकर बाद एला निश्चित दूरी पर अगर हमन सामान्य पौधा रोपण करथन तो 6 गुना 6 मीटर के दूरी में हमन हा गड्ढा तैयार करथन। गड्ढा के जो साइज है 60 गुना 60 गुना 60 गुना 7 सेंटीमीटर के दूरी में हमन हा गड्ढा तैयार करथन। और गड्ढा के भराई कैसे करना है तो गड्ढा के भराई बर संगवारी हो गोबर के खाद 1 किलोग्राम और 600 ग्राम सुपर फास्फेट ला मिला के हमन ला 45 दिन के अंदर ओमे भर देना चाहिए। और गड्ढा के भराई के बाद ही बीचों बीच हमन ला पौधा रोपान करना चाहिए। जैसे ही पौधा के रोपाई हो जाते ओकर बाद हमन ला फ्लड पानी दे देना चाहिए ताकि गड्ढा की मिट्टी है अच्छे से बैठ सके और हमार जो जड़ है वो अच्छा से अपन ग्रोथ ले सके, वृद्धि ले सके। भारत में अमरूद की प्रसिद्ध किस्में इलाहाबादी सफेदा, लाल गूदे वाला, चित्तीदार, करेला तथा अमरूद सेब हैं। अमरूद का प्रसारण अधिकतर बीज द्वारा किया जाता है, परंतु अच्छी जातियों के गुणों को सुरक्षित रखने के लिए आम की ही भांति भेंट कलम द्वारा नए पौधे तैयार करना सबसे अच्छी रीति है। बीज मार्च अथवा जुलाई में बो देना चाहिए। वानस्पतिक प्रसारण के लिए सबसे उत्तम समय जुलाई व अगस्त है। किसान भाइयों, बीज के अलावा हमन हा वानस्पतिक प्रवर्धन से भी पौधा तैयार कर सकथन। जैसे कि गुटी बांधे बर हमन हा पेंसिल के मोटाई के शाखा लेथन। पेंसिल के मोटाई के शाखा में 2 से 3 सेंटीमीटर तक के चीरा लगा के छाल ला अलग कर लेथन। छाल अलग करे के बाद ऊपरी भाग में ABA या रूटेक्स के नाम से केमिकल आथे, ओला ऊपर में लगा देथन, जेकर से रूट बहुत जल्दी आ जाथे। ओकर बाद किसान भाइयों, जो कोकोपीट हो गई, स्फेग्नम मॉस हो गई, या कोकोपीट और मिट्टी के मिक्सचर हो गए, या कोकोपीट के अलावा स्फेग्नम मॉस के अलावा हमन हा रेत, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण ला मिक्स करके घोल तैयार करके लगा के हमन हा बांध देथन। जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होथे तेकर से टाइट बांध देथन ताकि ओकर नमी बने रहे। नमी बने रहे से किसान भाइयों 40 से 45 दिन के अंतर में एमे जड़ आ जाथे। जड़ आए के बाद ओकर नीचे से हमन ला कट करके पॉलीथीन बैग हो या नर्सरी बेड हो ओमे लेके लगा देथन और जेकर से हमार नया पौधा तैयार हो जाथे। किसान भाइयों, गुटी के अलावा इमें इनार्चिंग भी करे जा सकते, बडिंग करे जा सकते, ग्राफ्टिंग करे जा सकते, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो गुटी है। और गुटी जो है 80 से 85% तक सक्सेस होते। मरे के संभावना, पौधा ला मरे के संभावना बहुत कम होते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल
नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगियो हमार पौधा बिल्कुल अब बढ़िया भूइयाँ तैयार हो गए, पौधों में लग गए। अब तीसरिया जो महत्तम के बात आथे एमा वो आथे जल प्रबंधन के, पानी दे के। तो पानी हमला एमा काबर की कई साल तक चलने वाला पौधा है और साथ में एक के साल में 3-3 बेर फर देने वाला पौधा है। तो एकर जो जल प्रबंधन है, पानी जो है तेला मौसम के हिसाब से कतका देर लगी, कब देर लगी और दे के सबसे बढ़िया विधि कौन से हो सकते है 3-4 विधि में आओ देखथन काय कहा थे हमारे विशेषज्ञ जी। पौधे में सिंचाई शरद ऋतु में 15 दिन के अंतर पर तथा गर्मियों में 7 दिन के अंतर पर करते रहना चाहिए, जबकि फल देने वाले पौधे से फल लेने के समय को ध्यान में रखकर सिंचाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बरसात में फसल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई की जाती है, जबकि सर्दी में अधिक फल लेने के लिए गर्मी में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जल प्रबंधन पर किसान भाइयों बताना चाहूँ कि अगर हमन ड्रिप लगाहन अपन खेत में तो ड्रिप लगाए से हमला बहुत ही फायदा होथे, पानी के बचत भी होथे और आइट साइड में जो घास होथे ओकर भी घास नहीं उग पाए और ओकर रोकथाम करे बर भी आसान होथे। तो जल प्रबंधन किसान भाइयों अमरूद कठोर नेचर के, कठोर प्रवृत्ति के पौधा हरे, तब पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होए, परंतु गर्मी के सीजन में 7 से 10 दिन के अंतराल में और ठंडा के सीजन में 25 दिन के अंतराल में हमन पानी देथन। टपक सिंचाई विधि में हमला पानी के नियंत्रण करे बर आसानी हो जाथे, हमार पानी के बचत हो जाथे और जो बीमारी है, कीड़ा है, ओकर भी लगे की संभावना कम हो जाथे। फसल लगाने के बाद प्रारंभिक अवस्था में 10 से 15 दिन के अंतर पर थालों की निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहते हैं। जब पौधे बड़े हो जाएं, तब वर्षा ऋतु में बाग की जुताई कर देते हैं, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार नियंत्रण करे बर सबसे पहले हमन ला मल्चिंग कर देना चाहिए अपन खेत में। बुआई के पहली से तीसरा साल तक खरपतवार के समस्या ज़्यादा होथे, तो खरपतवार के समस्या ला दूर करे बर कार्बनिक मल्चिंग करथन या पॉलीथीन के मल्चिंग करना है तो 100 माइक्रोन के जो पॉलीथीन आथे, पॉली मल्च आथे, ओकर मल्चिंग करना चाहिए। ओकर अलावा अगर हमन कार्बनिक मल्च करत हन तो पुआल हो गए, सूखा घास हो गए, केला के पत्ती हो गए, हमन क्यारी में रख सकथन। कैनोपी होते ओ एरिया में रख सकथन, जेकर से खरपतवार कम से कम उगी और हमन लागत कम ही। ओकर अलावा किसान भाइयों जब खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाए बाय वीडिंग या हाथ से हमन नहीं उखाड़ पान तो हमन ओकर बचाव के लिए, खरपतवार मारे के लिए हमन ग्लूफोसिनेट मेथियोनिन के यूज़ करथन। 1 ml 5 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देथन। अमरूद के पेड़ में अधिक मात्रा में फल आए, इसके लिए अमरूद को पर्याप्त धूप मिलनी बेहद जरूरी है, क्योंकि छांव में अमरूद का पेड़ लगाने से उसकी बढ़वार कम हो जाती है। अमरूद के पौधे में गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल युक्त खाद का उपयोग करने से अमरूद का पेड़ सूख सकता है। पोषण संबंधी स्प्रे में जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम होना चाहिए। इनमें आयरन भी हो सकता है। अप्रैल से सितंबर तक पत्तियों पर स्प्रे करना सबसे प्रभावी होता है। किसान भाइयों हमन अमरूद में कितना समय खाद देना है और कौन कौन से खाद है एक लिए लाभकारी है ओकर बारे में चर्चा करथन। तो किसान भाइयों सबसे पहले बुआई के समय तो हमन गोबर खाद 1-1 किलो दे छावन। ओकर अलावा जब पौधा 1 से 3 साल के रहिथे, छोटे उम्र के रहिथे, ओ समय हमन 10 किलोग्राम गोबर खाद, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 200 ग्राम पोटास और 250 ग्राम यूरिया के छिड़काव करथन। ओकर अलावा जब पौधा 7 साल के हो जाते तो हमन में 2.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 2 किलोग्राम पोटास और 2 किलोग्राम यूरिया के छिड़काव करथन। और जब पौधा 10 साल के हो जाते
जब हमला पूरा मैच्योर हो जाते पौधा हा तो ओ समय हमन 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 3 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम पोटास के छिड़काव करथन। अमरूद की खेती में कम लागत आती है और पैदावार काफी अच्छी होती है। साथ ही साथ अमरूद की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अमरूद की खेती से स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है तथा अमरूद की खेती से क्षेत्र के विकास में भी अहम योगदान दिया जा सकता है। साथ ही साथ कृषि श्रमिकों को रोजगार भी मिलता है। एक पेड़ पर साल भर में करीब 50 से 60 किलो अमरूद लगते हैं। इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में अमरूद की खेती करने में करीब 38,000 रुपए का खर्च आता है। अमरूद के पेड़ को लगाने, उसकी देखभाल और अन्य गतिविधियों में करीब 1,000 रुपए का खर्च आता है। अमरूद के पेड़ से एक मौसम में करीब 10,000 रुपए की आमदनी हो जाती है तथा अमरूद का पेड़ लगभग 30 साल तक फल देने की क्षमता रखता है। किसान भाइयों जब पौधा 1 से 2 साल के रथे तब एमें लागत ज़्यादा थे, काबर कि हमला प्लांटिंग के जो मटेरियल रथे, पौधा रथे ओला लेबर लगथे, ओमें हमला लागत थे। तो एक पौधा जो है वो 40 से 50 रुपए तक के मिलते हमला। और किसान भाइयों भूमि के तैयारी बर, ड्रिप के लेटरल बर और विभिन्न प्रकार के जो शस्य क्रय है ओकर बर हमला लागत थोड़ा ज़्यादा थे। तो हमन पहली साल के मुनाफा है वो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक के शुद्ध मुनाफा मिलते। ओकर बाद के जो दूसरा साल तीसरा साल है लाभ हमर बढ़त जाते, जैसे कि 2.5 से 3 लाख तक के हमला मुनाफा मिल सकते 1 हेक्टेयर से। अमरूद के बागवानी करे बर शासन डाहन ले घलोक हमला अनुदान राशि प्राप्त होते। जैसे कि सघन बागवानी करना है तो 1 हेक्टेयर पर 2 लाख तक के हमन लागत थे। तो 2 लाख के 40% जो अनुदान है शासन द्वारा हमला मिल सकते 40%। और वैसे ही 40% अनुदान मिलते तो हमला 80,000 तक के अनुदान मिल सकते और हमला 3 किस्त में वो मिलते। ओकर बाद हमन बात करथन अति सघन बागवानी। अति सघन बागवानी जेमें 1 गुना 2 के दूरी में लगत हन तो ओमें हमला अनुदान मिलते 40% के वो में मिलते। तो ओमें भी हमला 80,000 से ड्रिप सिंचाई के पद्धति से करथन तो 80,000 तक के अनुदान मिल जाते। और हमन बिना ड्रिप सिंचाई पद्धति के करथन तो ओमें हमला 50,000 तक के अनुदान मिल सकते। अब मेरा एक छोटे से बढ़िया सुंदर गीत और संगीत के आवा ओकर मजा ले लेते हैं। जबरे जबर जौवा तय कहाँ जाबे डोली वो कर 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 जौवा नानी नानी पैगा जबरे जबर फांसे जबरे जबर फांसे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे तय कहाँ जाबे डोरा रे सुररी काटे
चले आबो गोरी वो कुमार की गली चली आबो ना कुमार की गली चली आबो गोरी वो कुमार की गली चली आबो ना नानी नानी चुरकी जबर जबर फांसे तय कहाँ जावे टुरा रे सुरेरे कांटे 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 संगी संगी जइबो ओ खेली कूदी अइबो ओ खेली कूदी अइबो जी हलू हलू मन लामी लइबो टोरा रे हलू हलू मन लामी लइबो ना हलू हलू मन लामी लइबो टोरा रे हलू हलू मन लामी लइबो ना झुमर झुमर कर माता दरिया लगाबो दरिया लगाबो जिंदगी के मजा लबो आबो गोरी वो जिंदगी के मजा लबो आबो ना जिंदगी के मजा लबो आबो गोरी वो जिंदगी के मजा लबो आबो ना नानी नानी चुरकी जबर जबर फांसे तय कहाँ जावे टुरा रे सुरेरे कांटे 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 नानी नानी चुरकी जबरे जबर झौहा तय कहाँ जाबे डोरियो ला कर लौहा 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 तय कहाँ जाबे हम लेते जाबो चल चल इति जाबो चल चल होते जाबो चल चल इति जाबो चल ना होते जाबो चल चल इति जाबो चल चल होते जाबो दर दर ना दर ना ना ला 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 दर दर ना दर ना ना ला 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 दर दर ला 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 चल चल इति जाबो चल चल उठी जाबो हमार छत्तीसगढ़ के किसनहा संगी हो। आज हमन बढ़िया ज्ञान और संगीत अमरूद के खेती के ज्ञान घरो लेन और सुंदर संगीत के आनंद लेन संगवारी हो। तो आज के बताए हिसाब से तो हुमन अमरूद के खेती करो, खूब कमाओ। अवैया दरीबर फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल गजमो संगवारी मल्ला। जय जोहार।